हेलो, हेलो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबकी दोस्त अदा आ गई हूँ फिर से आपके लिए स्टोरी लेके। स्टोरी का नाम है इश्क ए लिबास। सो गाइस, इसका पार्ट 11 रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने वाली हूँ मैं। अब मुझे बताओ आप सबको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कुछ लोगों ने तो मुझे बता दिया, लेकिन कुछ नहीं बता रहे। ज़रूर बताया करो कमेंट करके कि आप सबको स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 11, सच के करीब या एक दूसरे से दूर। आपको पता है, कभी-कभी ना कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसास बनकर जीते हैं। लेकिन जब वही एहसास दुनिया की नज़रों में सवाल बन जाए, तो हर धड़कन एक डर में बदल जाती है। और फिर इश्क को बचाने के लिए लोग इश्क से ही दूर हो जाते हैं। सो गाइस, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है? सुबह का वक्त था। सुबह की हल्की धूप हवेली के बड़े-बड़े खिड़कियों से अंदर आ रही थी। सब कुछ वैसा ही था। नौकर, चाकर अपने काम में लगे हुए थे। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सज चुका था। रिया फोन पर कैजुअली बात कर रही थी, लेकिन इस बार हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ टूट रहा है, पर आवाज किसी ने नहीं सुनी। जोया अपने कमरे में बैठी थी। जोया का दिल और उसको खुद से ही बात कर रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थी। उसके हाथ अभी भी हल्के-हल्के कांप रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से खुद से ही बोली, "तू कौन है? कौन है तू? वो ज़ोया जो हमेशा स्ट्रॉन्ग थी, या वो ज़ोया जो एक इंसान के लिए खुद को खो रही है?" उसके दिमाग में बार-बार वही आवाज़ गूंज रही थी, "मुझे आप चाहिए।" वो तुरंत आंखें बंद कर लेती है। बस 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 चुप हो जा जोया बस। लेकिन दिल रुकता नहीं। दिल में वही सब चीजें घूम रही हैं। दिल, तूने पहली बार सच बोला था। जोया का दिल उसे बोला, और दिमाग, और वही सच सब कुछ बर्बाद कर देगा। जोया ने सिर पकड़ लिया। आह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? दिल की सुनूं या दिमाग की? बस वो खुद से ऐसे ही बात कर रही थी। और दूसरी तरफ अनन्या पहली बार कमजोर पड़ी थी। अनन्या बालकनी में खड़ी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में पहली बार कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ कंफ्यूजन था। ये सब कब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया? उससे खुद से ही पूछा। जोया की हंसी, उसकी मासूम बातें, उसका "मुझे आप चाहिए" ये कहना। अनन्या ने गहरी सांस ली। ये गलत है, या दुनिया गलत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द आया। अगर ये सच है, तो मैं क्यों डर रही हूँ? मुझे क्या ज़रूरत है डरने की? वो खुद से ही बातें कर रही थी, और रिया दूर से सब देख रही थी। इस बार वो सिर्फ शक नहीं कर रही थी, वो उन दोनों को जोड़ रही थी। जोया अवॉइड कर रही थी। अनन्या लॉस्ट है। उसने हल्की मुस्कान दी। इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ बड़ा चल रहा है। बस रिया उन दोनों के ही बारे में सोच रही थी। गाइस, पता है, कभी कभी ना
हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के काम से काम नहीं रखते कभी भी। कुछ लोग क्या इवन कि मोस्टली ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, जिनको खुद से कोई मतलब नहीं होता। उनको बस हमारे में इंटरेस्ट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से ना जितना हो सके उतना दूर रहा करो, क्योंकि ये लोग कभी आपको जीने नहीं देते। सो चलिए वापस आते हैं स्टोरी पे। तीनों एक ही टेबल पर बैठी थी, लेकिन कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। रिया कैजुअली बोली, जोया, कॉफी? जोया ने बिना देखे कहा, नहीं चाहिए। अनन्या ने हल्का सा देखा, लेकिन जोया ने नजरें हटा ली। उस एक पल में सब कुछ साफ था। रिया ने कप नीचे रखा और सोचा, कन्फर्मेट। रिया ने मौका देखकर अनन्या को रोका। अनन्या, वी नीड टू टॉक। अनन्या ने बोला, अभी? तो उसने बोला, हाँ, अभी। दोनों अकेले खड़ी थी। रिया ने सीधा सवाल नहीं पूछा, वो खेल खेल रही थी और बोली, तुम खुश नहीं हो क्या? अनन्या ने तुरंत कहा, तुम ओवरथिंक कर रही हो रिया। रिया करीब आई, और तुम हाइड कर रही हो अनन्या। दोनों चुप हो गए। जोया से क्या चल रहा है तुम्हारा? प्रिया ने सीधा पूछा अनन्या से। अनन्या का दिल जैसे रुक गया, लेकिन चेहरे पर कंट्रोल था। परफेक्ट। नथिंग। प्रिया हंसी, धीरे से शार्प। तुम झूठ बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। सो जोया हड़बे में थी और हर शब्द सुन रही थी। जोया हॉल में खड़ी हर शब्द सुन रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, जोया से क्या चल रहा है तुम्हारा? उसका दिल तेज, बहुत तेज। अब सब खत्म। बस जोया ये सोच रही थी कि अब सब खत्म हो जाएगा। वो कमरे में भागी, दरवाजा बंद किया, पीछे टिक गई और धीरे धीरे नीचे बैठ गई। बस अब नहीं, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकती, मैं उसे खो भी नहीं सकती। वो ऑलमोस्ट बस हो चुकी थी। तो मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा रो रही थी। दरवाजा खुलता है, अनन्या अंदर आती है। जोया, खामोशी भारी थी। आपको नहीं आना चाहिए था अनन्या। अनन्या रुक गई और पूछने लगी, वाई? जोया ने उसकी तरफ देखा और वो मुड़ गई। उसने उसकी आंखें भारी थी, लेकिन आवाज स्ट्रेट। रिया को शक हो गया। साइलेंस। अनन्या धीरे से बोली, सो? जोया शॉक्ड हो गई। सो? यस, सो व्हाट? आपको समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ जोया। जोया की आंखें भर गई। मैं हूँ। अनन्या ने जोया को बोला, हमें ये खत्म करना होगा। ये लाइन इस बार धीरे नहीं, बहुत क्लियर थी। अनन्या का दिल लिटरली टूटता है। से दैट अगेन। हमें ये खत्म करना होगा। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो जोया? मैं आपको बचाना चाहती हूँ अनन्या, या खुद को, दोनों को। अगर ये आगे बढ़ा तो हम दोनों टूटेंगे, और अगर ये रुका तो शायद हम बच जाएंगे। ये सब बातें जोया अनन्या को कहती है, और अनन्या, या शायद हम जीना बंद कर देंगे। तो तुमने फैसला कर लिया जोया? जोया ने बोला, हाँ। उसकी आवाज बिल्कुल टूटी हुई थी। अनन्या उसे देखती है, लंबे समय तक देखती रहती है, जैसे आखिरी बार देख रही हो। तो बोलती है, फिर ठीक है। बस ये दो शब्द और वो चली गई। दरवाजा बंद हो गया। जोया वही गिर जाती है।
रोना शुरू कर देती है। अब साइलेंट नहीं था। मैंने क्या कर दिया? वो खुद को कोस रही होती है। अनन्या हॉल में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। एक आंसू गिरता है। मैंने उसे खो दिया, लेकिन इस बार उसने उसे रोका नहीं। रिया शैडो में खड़ी थी, सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, तो ये सच था। उसकी आंखों में अब कोई पावर नहीं थी। अब खेल इंटरेस्टिंग होगा। देखो गाइस, ये अनन्या और जोया के रिश्ते में रिया ने सब खराब कर दिया। कहते हैं ना, जब रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो रिश्ता खराब होने लग जाता है। इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। बाकी सब उस भगवान पे छोड़ दो, जो होगा वो सब देखेंगे। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है? प्यार करना, इंसान बस प्यार करके उसे निभा सकता है। बाकी भगवान के ऊपर होता है उन्हें मिलाना। अगर उन्होंने आपको किसी से मिलाया है, तो कुछ सोच समझ के ही मिलाया होगा। आपको पता है, कभी-कभी प्यार हारता नहीं, बस डर उसे जीतने नहीं देता। और इस कहानी में भी यही हो रहा है। और जब 2 लोग एक-दूसरे को बचाने के लिए दूर होते हैं, तो वो दूरियाँ सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। क्या था ये? प्यार था, सच था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही था, सवाल ये है, क्या वो फिर कभी एक-दूसरे का हाथ पकड़ पाएँगे? कुछ इश्क कहानी नहीं बनते, बस एक अधूरा एहसास बनकर रह जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अपने अंदर से अगर आप किसी से प्यार करने की हिम्मत रखते हो, तो उसे निभाने की भी हिम्मत रखो। डरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? थैंक यू गाइस, आप सब इस स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगा आज मैंने कुछ ज़्यादा बोला तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू सो मच। आप स्टोरी सुनते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो स्टोरी को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो स्टोरी लग कैसी रही है। कोई न्यू स्टोरी लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ, ये भी बताना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।